हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे लो डैश का पुल ऑल बाय मेथड। हमने अभी तक पुल मेथड देखा है, पुल ऑल मेथड देखा है और अब हम देखेंगे पुल ऑल बाय मेथड। ये एरे में से वैल्यूज रिमूव करने के मेथड्स हैं। तो कैसे काम करता है ये लेट्स सी। वीएस कोड में चलते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हम अपने वीएस कोड में आ गए। हमने पुल देख लिया था, पुल मेथड क्या करता है, राइट। पुल ऑल भी हमने देखा था अप्लाई करके। अब हम देखने वाले हैं पुल ऑल बाय मेथड क्या करता है। तो इसको ऊपर वाली लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं हम और इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ पे हम पुल ऑल बाय मेथड यूज करने वाले हैं, राइट। तो पुल ऑल बाय मेथड का सिंटेक्स क्या है, इसके अंदर एक एरे आएगा, फिर वैल्यूज आएगी सेकेंड एरे में, और थर्ड पैरामीटर जो होगा वहां पे एक फंक्शन आएगा जो फंक्शन इटरेट करेगा ये एरे के ऊपर। मतलब एरे की वैल्यूज के ऊपर पहले ये जो फंक्शन है ये अप्लाई होगा, उसके बाद में फिर रिमूवल का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो मान लो हमें एक एरे है जिसमें से वैल्यूज रिमूव करनी है, सेकंड एरे की वैल्यूज को फर्स्ट एरे में से रिमूव करनी है। और रिमूव कब करनी है, सबसे पहले हमें उसके ऊपर कुछ एक कंडीशन अप्लाई करनी है, मतलब एक फंक्शन अप्लाई करना है। मान लो मैथ्स तो डबल अप्लाई करना है, ठीक। उसके बाद जब ये मैथ्स तो डबल मेथड अप्लाई हो जाएगा एरे के ऊपर, उसके बाद फिर रिमूव होगी एलिमेंट्स। तो अब एक बार देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें। तो देखो इसने जो मैथ्स और डबल ने सबसे पहले क्या किया होगा, 8 को 16 किया होगा, 5 को 10 किया होगा, 8 को भी 16 किया होगा, फिर 6 को क्या किया होगा, 12 किया होगा, फिर 2 को 4 किया होगा, एंड 1 को 2 किया होगा, 3 को 6 किया होगा और 7 को 14 किया होगा, ठीक। और सेम यहाँ पे भी इसने सेम 2 को 4 किया होगा और 3 को 6 किया होगा एंड 5 को 10 किया होगा। अब फिर इसने चेक किया होगा वैल्यूज को कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 4 6 रिमूव हो गया एंड 10 है क्या यहाँ पे, हाँ 10 है, तो ये रिमूव हो गए। तो बचा क्या, ये बचा, मतलब 16 मतलब 8 बचा, ठीक। ये वाला बच गया 16, फिर 6 बचा 12 वाला, क्योंकि यहाँ पे है नहीं 12 तो 6 आ गया यहाँ पे, राइट। और मतलब कंपेयर करने के बाद में जो भी वैल्यूज आई वो इसने, तो यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन काम में ले सकते हैं। मान लो देखो ये तो डबल हो रहा है, और डबल होने पे चाहे इसको 2 को यहाँ पे डबल करो, यहाँ पे डबल करो, वैल्यू सेम ही होगी, 4 ही होगी। तो हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो, सिंटेक्स हो, लाइक डेसिमल्स में वैल्यू हो, तो तब जो हम फंक्शन यूज करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंस आए। मान लो यहाँ पे सेल में वैल्यूज होती है, एक बार इसको अंडू करते हैं। मान लो यहाँ पे ऐसे ना होती वैल्यू, पॉइंट्स में होती, ठीक। 5.2 हो गई, फिर 8.5 हो गई, या फिर 6.8 हो गई। इस तरीके से अगर वैल्यूज है, मान लो 1.1, ठीक, 3.4 हो गया और 7, तो ये वैल्यूज है। और इस पे हमें डबल नहीं करना, इसको हमें करना है सेल करना है। मान लो सबसे पहले क्या करेगा, सेल मेथड अप्लाई होगा और फिर उसके बाद में वो कंपेयर करेगा और फिर रिमूव करेगा, राइट। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आपको पता है ये सेल मेथड क्या करता है। सेल मेथड क्या करता है, सबसे पहले जो ये वैल्यूज है इनको क्या करेगा, अपर इंटीजर में चेंज करेगा। मतलब 8.19 हो जाएगा, 5.26 हो जाएगा, 8.59 हो जाएगा, 6.87 हो जाएगा, 2.13 एंड 1.12 एंड 3.4 4 हो जाएगा एंड 7 तो 7 ही रहेगा, राइट। ये वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब जो ये वैल्यूज आई इनको वो कंपेयर करेगा किसके साथ में, हमारे इस एरे के साथ में। मतलब 2 है क्या इसके अंदर कहीं, हाँ है 2, ये रहा। तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, हमारी ये 1.1 वैल्यू रिमूव होगी। तो देखो 1.1 इसमें है नहीं एरे में, हमारे आउटपुट वाले एरे में 1.1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो मैच कर गई और इसने रिमूव कर दिया 1.1 को। मतलब मैच तो वो इसी से करेगा, इससे करेगा, इन वैल्यू से, ठीक। लेकिन जो रिमूव करेगा वो करेगा ओरिजिनल एरे में से, राइट। 3 आ रहा है क्या, हाँ 3 आ रहा है, ये इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। तो हमारी कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, ये 2.1 रिमूव होगी। तो 2.1 हमारे फाइनल आउटपुट वाले एरे में है भी नहीं, रिमूव कर दिया उसने। तो इसी तरीके से हम कोई भी फंक्शन यहाँ पे ले सकते हैं जो हमें जो हमारे एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करेगा और फिर अप्लाई करेगा
उस पे वो जो भी फिर फाइनल रिजल्ट होगा उसमें फिर कंपेयर करके वो वैल्यूज रिमूव करेगा। तो यही करता है हमारा पुल ऑल बाय मेथड। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।